हेलो, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू पैरामेडिकल जर्नी विद जमीमा, जहां हम पैरामेडिकल लैब के हर टॉपिक को बनाते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, जो है प्रोटीन टेस्ट, यानी टेस्ट फॉर प्रोटीन यूरिया। नॉर्मली हेल्दी किडनी यूरिन में प्रोटीन को फिल्टर नहीं करता। सिर्फ बहुत ही छोटी सी अमाउंट लेस देन 150 mg पर डे यूरिन में प्रोटीन आ सकती है, वो भी मोस्टली डिटेक्ट नहीं होती। बट अगर ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में आता है तो उसे कहते हैं प्रोटीन यूरिया, और ये कंडीशन एक अर्ली साइन हो सकता है किडनी डैमेज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायबिटीज़ और भी दूसरी सीरियस डिजीज़ के। इस टेस्ट को करने का लक्ष्य है यूरिन में प्रोटीन है या नहीं, और अगर है तो कितनी क्वांटिटी में है, ये जानने के लिए हम इसका टेस्ट करते हैं। प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए हम 4 कॉमन टेस्ट यूज़ करते हैं: हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, सल्फोसाइलिक एसिड टेस्ट, हेलर्स टेस्ट, रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। चलिए अब इन टेस्ट्स को एक एक करके डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहला है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रोटीन हीट होने पर कोगुलेट यानी थिक होकर वाइट प्रिसिपिटेट बनाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फॉस्फेट्स भी टर्बिडिटी दे सकते हैं। सो कैसे पता चले कि क्लॉडनेस प्रोटीन की वजह से है या फॉस्फेट की वजह से, आइए जानते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड ऐड करते हैं। अगर टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाता है तो वो फॉस्फेट था, और अगर टर्बिडिटी रिमेन्स रहता है, जैसे था वैसे ही रहता है, तो इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट था उसमें। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है फ्रेश मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, टेस्ट ट्यूब होल्डर, बंसन बर्नर या स्पिरिट लैम्प एंड 3% और 10% एसिटिक एसिड। प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml यूरिन लेते हैं। फिर हम चेक करते हैं यूरिन का pH। अगर यूरिन अल्कलाइन हो तो 1 से 2 ड्रॉप 3% एसिटिक एसिड डालकर एसिडिक बनाते हैं। फिर हम सिर्फ ऊपर का पार्ट को हीट करते हैं 2 मिनट तक। अगर टर्बिडिटी दिखे तो ऐड करते हैं 10% एसिटिक एसिड। फिर हम इसका रिजल्ट देखते हैं। अगर टर्बिडिटी गायब हो गई, इसका मतलब उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट था। अगर टर्बिडिटी सेम रही तो मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं ग्रेड के बेसिस पे। अगर बिल्कुल क्लियर या कोई टर्बिडिटी नहीं दिख रही है ट्यूब में, तो इसका मतलब रिज़ल्ट नेगेटिव है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अगर थोड़ा सा क्लॉडी दिख रहा है तो मतलब रिज़ल्ट ट्रेस है, मतलब उसमें लेस देन 0.1 ग्राम पर डीएल प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है। अगर अपीयरेंस क्लाउडी विद ग्रैन्यूल्स के साथ क्लाउडी दिख रहा है तो मतलब रिज़ल्ट 1+ है, और उसमें 0.1 to 0.2 ग्राम पर डीएल प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है। मोर ग्रैनुलैरिटी, अगर बहुत ज़्यादा ग्रैन्यूल्स है उसमें, तो इसका मतलब रिज़ल्ट 2+ है, और उसमें अप्रोक्स 0.2 to 0.4 ग्राम पर डीएल प्रोटीन प्रेजेंट है। विजिबल प्रिसिपिटेट्स विजिबली दिख रहे हैं, तो इसका मतलब रिज़ल्ट 3+ है, और उसमें 0.4 to 0.5 ग्राम पर डीएल प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं। थिक सॉलिड प्रिसिपिटेट, अगर सॉलिड प्रिसिपिटेट दिख रहा है, थिक बहुत ज़्यादा मोटा बना लिया है वो प्रिसिपिटेट, तो इसका मतलब रिज़ल्ट 4+ है, और उसमें अप्रोक्स मोर देन 0.5 ग्राम पर डीएल प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा मेथड है हमारा सल्फोक्साइलिक एसिड टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में SSA टेस्ट भी कहते हैं। आइए इसका प्रिंसिपल देखते हैं। सल्फोसाइलिक एसिड जो है वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके उसे प्रिसिपिटेट बना देता है। तो अगर यूरिन में प्रोटीन है तो वाइट टर्बिडिटी दिखेगी। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 2 ml यूरिन लेते हैं हम एक टेस्ट ट्यूब में। फिर उसमें हम ऐड करते हैं 2 से 3 ड्रॉप सल्फोसाइलिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप में अगर वाइट टर्बिडिटी दिखे तो इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर हीटिंग के बाद भी टर्बिडिटी रहे तो मतलब कन्फर्म प्रोटीन है। ये टेस्ट बहुत ही यूज़फुल होती है ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन के लिए, इंक्लूडिंग बेंस जोन्स प्रोटीन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेलर्स टेस्ट। इसमें जो रिएजेंट यूज़ होता है वो होता है नाइट्रिक एसिड। इसका प्रोसीजर देखते हैं। टेस्ट ट्यूब में 2 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं। फिर टेस्ट ट्यूब के साइड से यूरिन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं। अगर वाइट रिंग बनता है जंक्शन पर तो मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। ये सबसे क्विक और रिलायबल मेथड माना जाता है, स्पेशली इन क्लिनिकल लैब्स। प्रोटीन टेस्ट वाले रिएजेंट स्ट्रिप में क्या होता है, स्ट्रिप कोटेड होती है ब्रोमोफेनॉल ब्लू से, जो प्रोटीन के प्रेजेंस में कलर चेंज करता है। इसका प्रोसीजर देखते हैं। यूरिन को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, फिर स्ट्रिप को हम यूरिन में डिप करते हैं। अगर कलर
चेंज हो गया स्ट्रिप का, फिर हम उसे बॉटल के चार्ट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये मेथड मोस्टली डिटेक्ट करती है एल्ब्यूमिन को, ये ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन को डिटेक्ट नहीं करती। अब हम देखते हैं काउजेज ऑफ प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं। प्रोटीन यूरिया हो सकती है इन कंडीशंस में, पहला नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दूसरा SLE जिसे हम सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस कहते हैं, रेनल वेन थ्रोम्बोसिस, मल्टीपल माइलोमा, डायबिटीज़ मेलाइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी, हाइपरटेंशन, UTI, फीवर, बर्न्स और भी बहुत सारे। तो स्टूडेंट्स, यूरिन में प्रोटीन डिटेक्ट करना एक सिंपल और पावरफुल टेस्ट है जो किडनी फंक्शन के बारे में अर्ली वार्निंग दे सकता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट मेडिकल लैब टेस्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें पैरामेडिकल जर्नी विद जमीमा को, क्योंकि यहाँ सीखना होता है स्मार्ट और सिंप्लीफाइड।